तो ऐसा फील होता था कि फॉर्म तो भरा है, अब पढ़ना भी चाहिए इनके लिए। तो फिर बैक टू बैक कई एमपी के व्यापम के एग्जाम्स निकले, यूपी के एग्जाम्स निकले, एमपीपीएससी के प्रीलिम्स निकलते गए। तो मतलब जब आपके अंदर वो डेडिकेशन आ जाता है, जब कंटिन्यूटी आ जाती है, जब डिसिप्लिन आ जाता है, तो अपने आप एग्जाम निकलते जाते हैं। और जब आप पढ़ने लगोगे इस तरीके से, तो एमपी महिला सुपरवाइजर नहीं, एक एग्जाम नहीं, कई एग्जाम आपके साथ निकलेंगे। बोलते हैं ना, एमपी महिला सुपरवाइजर आखिर एग्जाम कब, नोटिफिकेशन कब, बहुत परेशान करके रखी है ये सारे क्वेश्चंस, है ना, हम सभी के मन में है कि कब एग्जाम होगा, कब नोटिफिकेशन आएगा। और इस पर मैं रियली बात नहीं करना चाह रही हूँ, क्योंकि इसके लिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बताते रहते हैं, आपको अपडेट्स देते रहते हैं ना। मैं बात करने आई हूँ कि जिनको सिलेक्शन लेना है, जिनको पढ़ाई जारी रखना है कंटिन्यूसली, जिनको एक सीट फिक्स करनी है विदाउट एनी रिस्क, उनको कंटिन्यूटी के साथ पढ़ाई करना चाहिए। किस तरीके से आने वाले, हो सकता है आपको अभी भी 45 दिन मिल रहे हों, क्योंकि जब भी डेट आएगा, डेट एग्जाम फॉर्म की डेट आएगी, अचानक से 15-20 दिन में एग्जाम करा लिया जाएगा। तो हो सकता है अगर आपकी किस्मत अच्छी हो तो 45 दिन हो आपके पास, मे भी 60 दिन भी हैं, या फिर हो सकता है जनवरी में या फरवरी में या मैक्सिमम मार्च में, या मैं मान के चल रही हूँ अप्रैल में भी आपका हो जाए, है ना। मिनिमम 45 और मैक्सिमम 60 to 65 डेज आपके पास है। तो अगर किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा है, किस तरीके से अपनी पढ़ाई को अभी करके, और देखो सबसे इस एग्जाम की खासियत, दो खासियत बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा गोल्डन चांस है टू ऑल फीमेल एस्पिरेंट या ऑल फीमेल कैंडिडेट, स्पेशली जो हाउस मेकर्स है उनके लिए तो बहुत ज़्यादा गोल्डन चांस है, बिलीव मी। क्योंकि ये वन फेज एग्जाम है, मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार आप प्री दो फिर मेंस दो, लाइक, है ना। या फिर आपको सिर्फ एक बार जम के मेहनत करना है, मतलब जम के मेहनत इन द सेंस कि आपको ऐसा भी नहीं करना 12-12 घंटे पढ़ने हैं। आप 5 से 6 घंटे डेली पढ़ो, लेकिन बहुत फोकस होकर पढ़ो और बहुत ही कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ो, एकदम डिसिप्लिन में पढ़ो, डेली टारगेट्स अपने को दो और फिर उसको कंप्लीट करो, और उसके बाद देखो रिजल्ट आपके हाथ में होगा। तो वन फेज एग्जाम है, एक बार जम के मेहनत करो, डिसिप्लिन में रह के पढ़ो, और फिर आपके पीडीएफ में नाम आ जाएगा, लिस्ट आ जाएगी, महिला सुपरवाइजर बन जाओगे, है ना, सरकारी नौकरी आपके हाथ में आ जाएगी। दूसरी अच्छी खासियत है कि इसमें मेल एस्पिरेंट पार्ट नहीं कर सकते हैं, पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, तो आपका कंपटीशन वैसे ही कम है। कंपटीशन चूंकि फीमेल्स भी, मतलब जितने भी एस्पिरेंट है बहुत अच्छे से पढ़ती हैं, कंपटीशन है बट इतना नहीं है, है ना, ये बोल सकते हैं। तीसरी बहुत ही अच्छी चीज़ ये सुनने में आ रही है कि अभी फॉर्म की डेट या अभी एग्जाम की डेट इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि वैकेंसीज को बढ़ाना है उनको, है ना। क्योंकि जब विभाग से मांगा जाता है कि भाई अभी विभाग में कितनी वैकेंसीज हैं, तो वो लोग कुछ टाइम हम मांगते हैं, है ना, कि हाँ भाई अच्छे से देख लिया जाए कि कौन वैकेंसी कितनी खाली है कितनी नहीं। तो जब सरकार के पास जब पूरा लेखा जोखा आ जाएगा, उसके बाद फाइनल वैकेंसी के साथ आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन विद फॉर्म डेट विद एग्जाम डेट आएगा। तो आपके लिए ये शुभ शुभ अच्छे अच्छे संकेत हैं कि भाई पढ़ते रहो, कंटिन्यूटी के साथ पढ़ते रहो, डिसिप्लिन के साथ पढ़ते रहो, क्योंकि एग्जाम इसी 2025 या 2026 में होगा। और एक चीज़ की तो गारंटी है कि 2026 में आपके हाथ में एक सरकारी नौकरी होगी, अगर आपने पढ़ाई नहीं छोड़ी एमपी महिला सुपरवाइजर के लिए। दूसरा जो बहुत ही इस टाइम पे सबसे ज़्यादा डाउट है कि एमपीपीएससी और एमपी महिला सुपरवाइजर जो दोनों एग्जाम को फोकस करना चाह रहे हैं और दोनों में रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं, उनको कैसे पढ़ना चाहिए। उसके लिए देखो आपको क्या करना है कि अपने, हालांकि मैंने अपने मेंटरशिप में बताया हुआ है एक चीज़ और, कि जैसे जितने लोगों ने कोई ऐसा कोर्स नहीं लिया हुआ है पढ़ाई के लिए, है ना, जैसे मैनेजमेंट आपको समझ नहीं आती है, या फिर कुछ भी ऐसा पढ़ रहे हो आपको समझ नहीं आ रहा है, सिर्फ आप बुक से पढ़ रहे हो, तो आप मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे एक तो डेली टारगेट्स आपको मिलेंगे, आप डिसिप्लिन में पढ़ना सीख जाओगे, बूस्टर क्लासेस यानी आपको मोटिवेशन मिलेगा, है ना, हर तीसरे दिन या चौथे दिन क्लास। साथ में आज से मैनेजमेंट स्टार्ट हो रहा है। मैनेजमेंट को मुझे ऐसा लगता है कि मेरी पढ़ाने की टेक्निक्स लोगों को समझ आती हैं, अच्छी लगती हैं। तो मैंने सोचा, क्योंकि बहुत सारे लोग एस्पिरेंट जो हैं मेंटरशिप के, उन्होंने डिमांड किया कि मैम आप थोड़ा सा मैनेजमेंट समझ नहीं आ रहा है, तो आप अपनी तरीके से ऐसे एक्सप्लेन करती है वैसे बता दो। तो मैंने सोचा कि ठीक है, मैनेजमेंट को कंप्लीट कराया जाए। तो पीडीएफ में जो आपका कंटेंट होगा उसी को मैं एक्सप्लेन करूंगी थोड़ा सा आसान शब्दों में, ताकि क्लैरिटी आ जाए, है ना। तो ऐसे सब्जेक्ट्स जो आपको समझ नहीं आते हैं या जो जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, शायद मेरी क्लास लेने के बाद आपको इंटरेस्ट आ जाए। पोस्ट एवं आहार वैसे ही आसान है सब कुछ, ठीक है, मैनेजमेंट थोड़ा सा टफ है ना। साथ में मैंने मतलब मैनेजरियल जो क्वालिटीज़ है या प्रबंधकीय गुण है उसमें थोड़ा सा कंसेप्ट मांगता है ना। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। सोचो सिर्फ 249 रुपये में, 249, मतलब कि आजकल तो जियो और एयरटेल का एक महीने का रिचार्ज भी 299 रुपये में हो रहा है, उससे कम आपकी, मतलब आपको उसमें पढ़ाया भी जाएगा, उसमें आपको कंटेंट भी जितना पॉसिबल हो पा रहा है प्रोवाइड किया जा रहा है, प्रॉपर गाइडेंस, डेली टारगेट्स मिल रहे हैं, संडे को टारगेट बेस्ड टेस्ट मिल रहा है। इससे ज़्यादा आप क्या ही मतलब आपको मिलेगा। आपकी मर्जी है, ज्वाइन करने वाले ज्वाइन कर रहे हैं और उनको फायदा भी हो रहा है। रिव्यूज़ भी मैं शेयर करती रहती हूँ टेलीग्राम पर और अलग अलग जगह में। अगर आपको ज्वाइन करना है तो डाउनलोड करिए एप्लीकेशन स्टडी विद प्राची परिहार और ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखो आपको क्या, अब देखो 3-4 बातें आप जो मैं बोल रही हूँ उसको लिख लो। पहली बात ये लिखो कि आपको 2026 के पहले अगर एक सरकारी नौकरी हाथ में लेनी है, एक सिक्योरिटी चाहिए आपको गवर्नमेंट जॉब का, तो आपको पढ़ाई नहीं रोकनी है फॉर एमपी महिला सुपरवाइजर। दूसरी चीज़, आपको दोनों में फोकस करना है, एमपीपीएससी भी और महिला सुपरवाइजर भी। तो जब तक महिला सुपरवाइजर की डेट कंफर्म नहीं हो जाती तब तक, मतलब समझ लो कि आप एंड दिसंबर तक आपको क्या करना है कि जैसे आप 8 घंटे पढ़ो, एग्जाम्पल के लिए बोलिए 10 घंटे आप टोटल पढ़ पा रहे हो, ठीक है, 10 घंटे। अब जो ऑलरेडी जॉब कर रहा है वो नहीं कर सकता दो एग्जाम्स को फोकस, और ना ही करना चाहिए, लेकिन जो प्योर स्टूडेंट है कि सिर्फ उसको पढ़ना ही है, 10 घंटे में मान के चल रही हूँ, तो 10 में से आप 6-6.5 घंटे एमपीपीएससी को दीजिए एंड दिसंबर तक, पूरा ये दिसंबर, और 3 से 3.5 घंटे महिला सुपरवाइजर को दीजिए, ठीक है।
और पढ़ने का क्या तरीका होना चाहिए कि एमपीपीएससी और दोनों को अगर आप फोकस कर रहे हो तो सुबह से लेके आप शाम तक पूरा एमपीपीएससी को दीजिए, है ना। जैसे कि 6 साढ़े 6 घंटे सुबह उठे आप 7 बजे 7:30 से पढ़ने बैठे, 2 घंटे का स्लॉट लगाओ 7:30 से 9:30, है ना। उसके बाद फिर अलग से आप दोपहर में बैठ गए शाम को, तो कुल मिला के 6 से 6.5 घंटे आप लगातार गैप दे के आप एमपीपीएससी का पढ़ो। और रात में जब सोने से पहले 3 से 3.5 घंटे निकाल के 8 से 11 बैठ सकते हो, 7:30 से 10:30 बैठ सकते हो, है ना। आराम से महिला सुपरवाइजर का पढ़िए। इस तरीके से आप पढ़ोगे तो आपको सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा और आपको लगेगा कि हाँ, दोनों एग्जाम की प्रिपरेशन ठीक ठाक चल रही है। पढ़ते टाइम टाइमर लगाओ, एक एक सेकंड का आपका हिसाब किताब होना चाहिए। ऐसा नहीं किसी बुक लेके बैठे और कुछ भी दिमाग में नहीं जा रहा है, इसकी बातें सुन रहे हैं, दिमाग में ख्याल आ रहा है कि कब डेट आएगी, कब फॉर्म आएगा, है ना। तीसरी चीज, आपको सैटरडे तक, मंडे टू फ्राइडे, आपको जैसे कि मेंटरशिप में मैं क्या करवाती हूँ, मंडे टू फ्राइडे प्रॉपर टारगेट्स देती हूँ और सैटरडे संडे बोलती हूँ कि आपको रिवीजन करना है, और संडे को जो आपने 5 दिन पढ़ा है उसी का टेस्ट। तो आपको भी ये फॉर्मेट जो टारगेट का है सेट करने का, आपको ये अपनाना पड़ेगा कि 5 दिन आप पढ़ो और 2 दिन उसी का रिवाइज करो और तीसरे दिन आप उसी से रिलेटेड 7वें दिन उसी से रिलेटेड टेस्ट दो। अगर आपने इस तरीके से सिर्फ एक हफ्ते पढ़ा, एक हफ्ते में बता रही हूँ, जितने लोग मेरे मेंटरशिप में आते हैं मैं उनसे सिर्फ एक चीज बोलती हूँ कि आप इस तरीके से मेरे टारगेट्स को फॉलो करके एक हफ्ते कॉन्सेंट्रेशन के साथ टाइमर लगा के पढ़िए। आप जो पहले बोल रहे होंगे कि मेरा निकलेगा कि नहीं, आपका कॉन्फिडेंस खुद से खुद बढ़ने लगेगा। और आज से तो मैनेजमेंट की क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी, तो आई होप कि क्लास में मजा आए उन लोगों को, है ना। तो आपको 2-3 चीजों को अच्छे से रखना है। कंटेंट के पीछे मत भागो, कोई भी कंटेंट है आपके पास, परीक्षा पोर्टल का भी कंटेंट अच्छा है, मैंने देखा है, विनर्स का कंटेंट भी ठीक ठाक है, महावीर का कंटेंट भी अच्छा है। तो आप कोई भी कंटेंट आपके पास है, कोई भी, मतलब जिनका मैं नाम जिन पब्लिकेशन का नहीं ले पा रही हूँ उनका भी, किसी का भी कंटेंट है वो पढ़िए, उसी पे बिलीव करिए कि जो पढ़ रही हूँ उसी से आएगा, बट उसको बार बार पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। और फिर साथ में जितने ज़्यादा टेस्ट अलग अलग जगह पे टेस्ट आपको मिल जाएंगे, जैसे कि आप परीक्षा पोर्टल पे, विनर्स ऐप पे, सत्यार्थी ऐप पे, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है जो संडे को फ्री टेस्ट करा रहे हैं। तो सिर्फ आपको पढ़ना नहीं है बल्कि उनकी प्रैक्टिस करनी है एज अ टेस्ट। और जिनको लग रहा है कि पता नहीं एग्जाम आएगा कि नहीं, मतलब एग्जाम डेट अभी आएगी कि नहीं, या फिर फॉर्म भरे जाएंगे कि नहीं, तो ये तो गारंटी है कि 2026 में पूरा ये जो वैकेंसी है इसका मतलब क्या खात्मा कर दिया जाएगा, मतलब कोई मिला के फाइनल रिजल्ट देके ज्वाइनिंग करा दी जाएगी मेरा सुपरवाइजर्स की। ये तो कंफर्म है 2026, मतलब समझ लो कि 1 साल या 7 से 8 महीने के अंदर सब कुछ करा दिया जाएगा, इसका फाइनल ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तो सोचो, आपको कोई ऐसा बोल रहा है कि एक एग्जाम डेट आएगी और उसी में आपको बैठ के एग्जाम निकालना है, आपको सुनहरा मौका दिया जा रहा है, तो आप किस चीज़ का वेट कर रहे हो? इस चीज़ का कि डेट आ जाए, 30 दिन मिले और फिर आप कुछ नंबर से रह जाओ, कुछ मार्क्स से रह जाओ, इस चीज़ का तो वेट नहीं करना चाहिए। अगर इस चीज़ का वेट कर रहे हो तो बिल्कुल फिर आउट हो आप रेस से। और जिनको सिलेक्शन लेना है या फिर जो सीरियस है, बिलीव करिए मेरे मेंटरशिप में ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो हाउस मेकर्स हैं, किसी ना किसी तरीके से टाइम निकालते हैं, मतलब अपनी प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, कुछ लोग हाउस मेकर हैं, उनके बच्चे भी हैं, फिर भी वो 6 से 7 घंटे टाइम निकालते हैं, जो मैं टारगेट देती हूँ उनको वो पूरा कर रहे हैं। मतलब समझ रहे हो कि कितनी सीरियसनेस है, कितनी डेडिकेशन है बच्चों के अंदर, मतलब सॉरी एस्पिरेंट के अंदर। ठीक है, तो वही डेडिकेशन आपके अंदर चाहिए, क्योंकि पोस्ट अगर 426 से बढ़ेंगी, मैक्सिमम जाएंगी तो 900 या फिर 1000 मैक्सिमम, लेकिन फॉर्म भरे जाएंगे लाखों में। फॉर्म ऐसे भरे जाएंगे कि मिनिमम एज टू मैक्सिमम, मतलब जो जो एलिजिबल होगा, भले उसने पढ़ा है कभी नहीं पढ़ा, मैनेजमेंट का एम भी नहीं पता होगा, बट फॉर्म सब भरेंगे। मतलब होता है ना कि भीड़ होती है ना, असली कंपटीशन कुछ ही लोगों के बीच में होता है। अगर 4 लाख लोगों ने फॉर्म भरा तो 50,000 ही जो ऊपर की क्रीम बच्चे, उन्हीं में असली कंपटीशन होता है। तो आप भीड़ मत बनो, आप कंपटीशन बनो। जिस दिन आप कंपटीशन बनने लायक डेडिकेशन आपके अंदर आ गया, उस दिन आपका एग्जाम निकालने से कोई भी नहीं रोक सकता है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। मैंने भी पहले कई फॉर्म भरे, लेकिन मैं भीड़ का हिस्सा थी। जब मैं कंपटीशन का हिस्सा बनने लगी, मतलब मैं डेडिकेशन के साथ की फॉर्म भरती थी, तो लगता था कि तो ऐसा फील होता था कि फॉर्म तो भरा है, अब पढ़ना भी चाहिए इनके लिए। तो फिर बैक टू बैक कई एमपी के व्यापम के एग्जाम्स निकले, यूपी के एग्जाम्स निकले, एमपीपीएससी के प्रीलिम्स निकलते गए। तो मतलब जब आपके अंदर वो डेडिकेशन आ जाता है, जब कंटिन्यूटी आ जाती है, जब डिसिप्लिन आ जाता है, तो अपने आप एग्जाम निकलते जाते हैं। और जब आप पढ़ने लगोगे इस तरीके से, तो एमपी महिला सुपरवाइजर नहीं, एक एग्जाम नहीं, कई एग्जाम आपके साथ में निकलेंगे। बोलते हैं ना कि ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, तो वही वाली हालत होगी। लेकिन उसके लिए एक चीज चाहिए, डिसिप्लिन और डेडिकेशन। डेली पढ़ो, 5 से 6 घंटे पढ़ो, भले 10 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन डेली पढ़ो। और जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आए तो आराम से फिर उसके बाद आप अपने पढ़ाई के घंटों को बढ़ा सकते हैं, अपना डेडिकेशन और ज्यादा बढ़ा के, फिर क्योंकि एक सीट लेनी है तो कॉम्पिटिशन तो है और मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि भाई आप लोग सिर्फ डेट और डेट मत खेलो, एग्जाम डेट फॉर्म डेट यही मत खेलो, है ना, कि हर वीडियो पे जाके आप सिर्फ यही पूछो। आपसे उसको मतलब नहीं होना चाहिए, आपसे मतलब ये होना चाहिए कि आप टेस्ट दे रहे हो तो कितने नंबर आ रहे हैं, क्या 150 आ रहे हैं, क्या 160 आ रहे हैं, क्योंकि कट ऑफ लगभग में 150 तो मिनिमम मान के चलो, लगभग में, क्योंकि बहुत बच्चे पढ़ रहे हैं, पर पढ़ने वाले बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, रगड़ के पढ़ रहे हैं, रगड़ के टेस्ट दे रहे हैं। मेरे मेंटरशिप में खुद 140 150 ला रहे बच्चे जो अलग अलग जगह पे टेस्ट दे रहे हैं। तो आपको ये अपने आप से पूछना है कि मैं किधर हूँ, मैं कितने पानी में हूँ, मेरे कितने आ रहे हैं। अगर अभी 1 महीने बाद एग्जाम हो जाए तो मेरा निकलेगा कि नहीं। अगर आपका दिल कह रहा है अपने टेस्ट के मार्क्स को देख कि नहीं निकलेगा, तो भाई लग जाओ, फिर एग्जाम डेट पूछने का कोई मतलब नहीं। हाँ, जिनके 160 170 तक आ रहे हैं, कोई भी टेस्ट दो, किसी भी कोचिंग के टेस्ट लगाओ, 170 160 150 प्लस आ रहे हैं, तो फिर वो अगर डेट का वेट करें तो फिर वो बनता है कि चलो ठीक है भाई, इनकी तैयारी हो गई है, अब महीने भर भी मिल जाए तो रिवीजन करेंगे और एग्जाम देके चले जाएंगे। लेकिन ऐसे लोगों की संख्या मात्र पूरे फॉर्म भरने वालों में से अगर 4 लाख भरेंगे तो सिर्फ 2 या 250 होंगे पूरे मध्य प्रदेश में। ठीक है, आई होप कि पूरे वीडियो का सार कि
एग्जाम डेट, फॉर्म डेट का वेट ना करें, अपने मार्क्स को इंप्रूव करें, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करें। मैनेजमेंट अगर टफ है तो उसको आसान बनाने की कोशिश करें, और अगर आसान नहीं बना पा रहे हैं, टफ लग रहा है, तो मेरा मेंटरशिप ज्वाइन कर ले। प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ पढ़ना है तो मेंटरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ में पॉजिटिविटी के साथ जब आप फॉर्म भरेंगे या फिर जब अभी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको हर दिन हर सुबह ये सोचना है कि एमपी महिला सुपरवाइजर में एक सीट मेरी है। इस तरीके से अब आपको पढ़ाई में लग जाना है बिना टाइम वेस्ट के। थैंक यू सो मच।